आज की इस वीडियो में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ शिक्षक डायरी कक्षा 6, 7, 8 की। और हमारी ये शिक्षक डायरी 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर 2023 तक की टीचर डायरी, यानी कि ये कंप्लीट टीचर डायरी है। और साथियों, मैं आपसे ये भी निवेदन करूँगा कि आप जो है वीडियो को ज़ोरदार तरीके से लाइक कर दें और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें। इससे मुझे आपका मोटिवेशन और आपका प्यार मिलता है। साथियों, एक और महत्वपूर्ण सूचना, यदि आप पूरे माह की शिक्षक डायरी की PDF चाहते हैं तो ₹50 पे करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 8393873913 पर भेज सकते हैं। और यही नंबर मेरा UPI नंबर है और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भेज देंगे मेरे पास में, तो 1 दिसंबर से लेकर और 30 दिसंबर तक की आपको शुरुआत में ही PDF मिल जाएगी। अंत में भी जब इस वीडियो के लगभग 4000 व्यूज़ हो जाएंगे, जैसे ही व्यूज़ हो जाते हैं पूरे, मैं इसकी PDF भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यदि आप एडवांस में चाहते हैं तो उसके लिए ये हमारा ऑप्शन है। अब यहाँ पर हम समझते हैं इस पूरी शिक्षक डायरी को विस्तार से। शिक्षक डायरी को यहाँ पर मैं जो पुरानी हमारी शिक्षक डायरी थी उसमें बना रहा हूँ। इसमें और नई में शिक्षक डायरी में सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पर जो कक्षा और विषय का कॉलम है वो दोनों कंबाइंड है, बाकी ये सब चीज़ें पैटर्न सेम रहेंगे। जैसे यहाँ पर आप कक्षा 6, 7, 8 लिख रहे हैं तो इसी के साथ आपको यहाँ पर विज्ञान और गणित लिख लेना है। अब देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर कक्षा 6 का लर्निंग आउटकम लिखा है 1 दिसंबर को। प्रकाश तथा प्रकाश के स्रोत के बारे में बच्चों को बताएंगे। और यहाँ पर जो है क्लास 6 में इकाई 14 प्रकाश तथा प्रकाश के स्रोत एवं विशेषता बताएंगे। ये चैप्टर हमें 9 दिसंबर माह में ही कराने हैं, इसलिए हमें दिसंबर माह में इन चैप्टर्स को ही लिखना होगा। क्लास 7 में इकाई 17 बल की परिभाषा के बारे में बताएंगे। ऊपर मैंने यहाँ पर 1/12 से 30/12 लिख दिया और पहले से चौथा सप्ताह और दिसंबर 2023। कक्षा 7 में जो लर्निंग आउटकम है बल के बारे में जानते हैं और कक्षा 8 में कार्बन और उसके यौगिक के बारे में जानते हैं। तो क्लास 7 में इकाई 17 बल की परिभाषा के बारे में बच्चों को बताएंगे। क्लास 8 में कार्बन और उसके यौगिक के बारे में बच्चों को बताएंगे। इसके साथ ही साथियों, यहाँ पर कक्षा 6 में समीकरण चर के बारे में बच्चे जानते हैं। तो यहाँ पर इसका हमने लर्निंग आउटकम लिखा। क्लास 6 में समीकरण एक चर में गणितीय कथन के अर्थ बच्चों को बताएंगे, इकाई 11। इसके बाद चतुर्भुज के बारे में जानते हैं। क्लास 7 में चतुर्भुज एवं उसके विभिन्न अंग बच्चों को बताएंगे, इकाई 10। वर्ग समीकरण के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर क्लास 8 वर्ग समीकरण की अवधारणा स्पष्ट करेंगे, इकाई 8। तो ये हमारा यहाँ पर 1 दिसंबर की शिक्षक डायरी है। इसके बाद हम यहाँ पर 2 दिसंबर की शिक्षक डायरी के बारे में बात करेंगे। तो 2 दिसंबर को प्रकाश स्रोत के बारे में बच्चे जानते हैं। तो यहाँ पर इकाई 14 प्रकाश, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत तथा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत के बारे में बच्चों को बताएंगे। क्लास 7 में जो लर्निंग आउटकम है बल के प्रभाव के बारे में जानते हैं। तो क्लास 7 इकाई 17 बल के प्रभाव तथा बल के प्रकार के बारे में बच्चों को बताएंगे। कार्बन की उपस्थिति की अवधारणा पर बातचीत, कार्बन की उपस्थिति पर चर्चा करेंगे। क्लास 6 में समीकरण के बारे में जानते हैं। क्लास 6 में इकाई 11 समीकरण क्या है चर्चा करेंगे बच्चों के साथ में। क्लास 7 चतुर्भुज के बारे में जानते हैं। क्लास 7 इकाई 10 चतुर्भुज शीर्ष भुजाएं विकर्ण के बारे में बच्चों को बताएंगे। अभ्यास प्रश्नावली क्लास 8 अभ्यास 8A प्रश्न 1-2 बच्चों को यहाँ पर कराना है। तो ये हमारी 2 दिसंबर की शिक्षक डायरी है और यहाँ पर क्रियान्वयन सफल रहा। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे 4 दिसंबर की। 3 दिसंबर को रविवार है। तो यहाँ पर दीप्त एवं अदीप्त वस्तुओं के बारे में जानते हैं। बच्चे लर्निंग आउटकम लिखा। दीप्त एवं अदीप्त वस्तुओं के बारे में बच्चों को बताएंगे, इकाई 14। क्लास 7 में संपर्क बल के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर हमने संपर्क बल के बारे में बच्चों को बताएंगे, इकाई 17। कार्बन के यौगिक के रूप में बच्चे इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर क्लास 8 कार्बन की उपस्थित यौगिक के रूप में बच्चों को बताएंगे, इकाई 15। अब यहाँ पर देखिए समीकरण के बारे में बच्चों को बताएंगे। क्लास 6 इकाई 11 समीकरण हल करना बच्चों को सिखाएंगे। चतुर्भुज की भुजाओं के बारे में बच्चों को बताएंगे, जानते हैं बच्चे। तो यहाँ पर चतुर्भुज संलग्न भुजाएं सम्मुख भुजाएं के बारे में बच्चों को बताएंगे, इकाई 10। क्लास 8 में अभ्यास 8A प्रश्न 3, 4, 5 बच्चों को अभ्यास प्रश्नावली कराएंगे और यहाँ पर क्रियान्वयन सफल रहा। इसके बाद साथियों हम यहाँ पर बात करेंगे अपनी 5 दिसंबर की शिक्षक डायरी के बारे में। तो इस प्रकार ये हमारी 5 दिसंबर की शिक्षक डायरी है। यहाँ पर मैंने इनके लर्निंग आउटकम लिख दिए, आप इनको यहाँ से लिख सकते हैं।
अब हम सीधे 6 दिसंबर की शिक्षक डायरी के ऊपर बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। 6 दिसंबर की शिक्षक डायरी में हमें पारदर्शी अपारदर्शी के बारे में जानते हैं। क्लास 6 इकाई 14 पारदर्शी तथा अपारदर्शी परिभाषी वस्तुओं के बारे में बच्चों को बताएंगे। मशीन के बारे में जानते हैं। क्लास 7 इकाई 17 मशीन तथा मशीनों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप के बारे में जानते हैं। तो क्लास 8 इकाई 15 कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप के रूप में बच्चों को बताएंगे। अब देखिए 7 का लर्निंग आउटकम मुझसे लिखा गया था ऊपर, ये 7 का लर्निंग आउटकम है, ये 6 का लर्निंग आउटकम है, ये 8 का लर्निंग आउटकम है। तो आप इसको ऊपर नीचे कर लेंगे। अब मैंने यहाँ 6 का लिखा है, देखो क्रॉस करके इकाई 11 रेखीय समीकरण को त्रुटि एवं प्रयत्न विधि से हल करना बच्चों को बताएंगे। क्लास 7 में समलम चतुर्भुज के बारे में बच्चों को बताएंगे, इकाई 10। और यहाँ पर कक्षा 8 में अभ्यास प्रश्नावली 8A के प्रश्न 11, 12, 13 बच्चों को कराएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर 7 दिसंबर को बढ़ेंगे। 7 दिसंबर को छाया के प्रकार के बारे में जानते हैं। क्लास 6 इकाई 14 छाया परछाया उपछाया के बारे में बच्चों को बताएंगे। उत्तोलक के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो क्लास 7 इकाई 17 उत्तोलक के प्रकार के बारे में बच्चों को बताएंगे। चारकोल के बारे में जानते हैं। क्लास 8 इकाई 15 जंतु चारकोल के बारे में बच्चों को बताएंगे। और क्लास 6 के अंदर अभ्यास प्रश्नावली होगी। क्लास 6 इकाई 11 उदाहरण 3, 4, 5 बच्चों को कराएंगे। समांतर चतुर्भुज के बारे में बच्चे जानते हैं। तो क्लास 7 इकाई 10 समांतर चतुर्भुज के बारे में बच्चों को बताएंगे। क्लास 8 अभ्यास 8A प्रश्न 14, 15, 16 बच्चों को कराएंगे और यहाँ पर क्रियान्वयन सफल रहा। इसके बाद यहाँ पर 8 दिसंबर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर कक्षा 6 में ग्रहण के बारे में जानते हैं बच्चे। तो क्लास 6 में इकाई 14 ग्रहण के बारे में बच्चों को बताएंगे। मशीनों की देखरेख के बारे में बच्चे जानते हैं। तो क्लास 7 मशीनों की देखरेख के बारे में बच्चों को बताएंगे, इकाई 17। कक्षा 8 में लैंप ब्लैक ये प्रकरण लिख देंगे आप, प्रकरण भी लिख सकते हैं आप लर्निंग आउटकम की जगह पर। और क्लास 8 इकाई 15 ब्लैक लैंप और यहाँ पर अकालिक के बारे में बच्चों को बताएंगे। इसके बाद हमारी अभ्यास प्रश्नावली है कक्षा 6 के अंदर, इकाई 11 उदाहरण 5 और 6 बच्चों को कराएंगे। और यहाँ पर कक्षा 7 में आयत चतुर्भुज वर्ग पतंग के बारे में बच्चे जानते हैं। तो यहाँ पर क्लास 7 इकाई 10 आयत सम चतुर्भुज वर्ग पतंग के बारे में बच्चों को बताएंगे। अभ्यास प्रश्नावली में क्लास 8 इकाई 8 उदाहरण 1, 2 बच्चों को कराएंगे। इसके बाद हम 9 दिसंबर की शिक्षक डायरी को समझते हैं। सूर्य ग्रहण के बारे में बच्चे जानते हैं। तो क्लास 6 इकाई 14 सूर्य ग्रहण के बारे में बच्चों को बताएंगे। यहाँ पर 7 बहुविकल्पीय प्रश्न क्लास 7 इकाई 17 बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों को बताएंगे। कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप के बारे में बच्चे जानते हैं। तो यहाँ पर क्लास 8 इकाई 15 कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप के बारे में बच्चों को बताएंगे। इसके बाद यहाँ गणित में अभ्यास प्रश्नावली, ये यहाँ पर दोनों 6, 7, 8 में तीनों में अभ्यास प्रश्नावली है। तो क्लास 6 में इकाई 11 उदाहरण 7, 8 कराएंगे। क्लास 7 में अभ्यास 10A बच्चों को कराएंगे। क्लास 8 में इकाई 8 अभ्यास 8B बच्चों को यहाँ पर कराएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर बढ़ते हैं 11 दिसंबर की शिक्षक डायरी के बारे में। तो ये हमारी 11 दिसंबर की शिक्षक डायरी है और यहाँ पर 6, 7, 8 में अभ्यास प्रश्नावली है, बाकी मैंने सब चीज़ें ऊपर मेंशन कर दी। इसके बाद हमारी ये 12 दिसंबर की शिक्षक डायरी है। आप वीडियो को स्टॉप करके यहाँ से इन शिक्षक डायरी को लिख सकते हैं और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये भी एक अच्छा तरीका होता है करने का। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर 13 दिसंबर की शिक्षक डायरी के बारे में। तो ये 13 दिसंबर की शिक्षक डायरी है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे 14 दिसंबर की शिक्षक डायरी के बारे में। तो ये हमारी 14 दिसंबर की शिक्षक डायरी है। फिलहाल मैंने यहाँ पर इसे 14 दिसंबर तक की शिक्षक डायरी ही बनाई है और आगे जैसे ही 14 दिसंबर की शिक्षक डायरी होती है मैं इसके 14-15 तारीख को इसके अंदर इस PDF को अपलोड कर दूंगा और वहाँ से आप इस शिक्षक डायरी को समझ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहे, शेयर करते रहिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि मैं जल्द से जल्द इसकी PDF को अपलोड कर सकूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।